नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस समय आप देख सकते हैं कि आज है 31 अगस्त और जो सिस्टम गुजरात के ऊपर बना हुआ था, जिसने गुजरात के इलाकों पर भीषण बारिश दी, मूसलाधार बारिश दी, जिससे कि उन इलाकों पर कई जो इलाके थे वे जनजीवन प्रभावित हो गया और कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई। उससे वो सिस्टम अब गुजरात को पार कर चुका है और इस समय आप देख सकते हैं कि वो गुजरात के इलाकों से काफ़ी दूर यहाँ अरब सागर के पास हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि इसका जो सारा अफेक्ट रहेगा वो अरब सागर पर ही होगा। बाकी जो दक्षिणी पाकिस्तान के इलाके रहेंगे, कुछ इलाके ये भी प्रभावित होंगे। यहाँ पर भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, पर ख़ास तौर पर जो इससे प्रभावित इलाके रहेंगे वो सिर्फ अरब सागर ही रहेगा। आपको बता दें कि अब ये सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता रहेगा और कमज़ोर होते ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा फिलहाल। पर लेकिन जो गुजरात के इलाकों पर बारिश हो रही थी वो अब रुक जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को अब राहत मिलेगी। पर आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बन चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लो प्रेशर बना हुआ है और जो आज दोपहर तक WML यानी एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों पर लगभग इस जगह दिखाई देगा। इसकी वजह से अब क्या होगा कि एक बार फिर से देश के सेंट्रल राज्यों पर मानसून प्रभावी होगा और यहाँ पर आपको फिर से अच्छी बारिश का एक नया स्पेल देखने को मिलने वाला है। बारिश का ये दौर पूर्वी तटीय इलाकों से शुरू होगा और धीरे धीरे सेंट्रल इलाके और उसके बाद फिर पश्चिमी हिस्सों पर पहुँचेगा और गुजरात के इलाकों पर एक बार फिर से इस सिस्टम की वजह से फिर से आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जो मॉनसून ट्रफ पहले इस साइक्लोन के बीच से होकर गुजर रही थी वो अब धीरे धीरे उत्तरवर्ती होने लगी है, पर लेकिन अभी भी वो उत्तर भारत से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से अभी आपको उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वजह ये रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो ये जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हवाएं इस तरीके से घूम रही है और ये हवाएं सारा मॉइस्चर यहीं पर ही एकत्र कर रही है। और दूसरी तरफ ये जो साइक्लोन बना हुआ है ये अरब सागर से जो मॉइस्चर आ रहा था उसको अपनी तरफ कंसंट्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर उत्तर भारत के रास्ते पर ना तो अरब सागर की तरफ से पहुंच पा रहा है और ना ही बंगाल की खाड़ी से नेपाल के रास्ते उत्तर भारत के इलाकों पर मॉइस्चर पहुंच पा रहा है। इसी वजह से इन भागों पर आज और कल बारिश कम रहेगी और यहाँ पर मौसम लगभग साफ बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं ना पहुंच पाने की वजह से पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो चुकी है। और आप जानते हैं कि जब भी पश्चिमी हवाएं चलती है तो उनमें मॉइस्चर नहीं होता और बारिश नहीं होती है, इसलिए इन भागों को अभी आज और कल जो बारिश की जो संभावना रहेगी वो बेहद कम रहेगी और मौसम इन भागों पर बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन आज यानी 31 अगस्त को मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश का दौर रहेगा, क्योंकि इस लो प्रेशर का प्रभाव इन भागों पर रहेगा। वहीं पश्चिम तटीय इलाकों पर भी हल्के से मध्यम बारिश आपको मुंबई से लेकर केरल तक देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत के इलाकों पर भी अभी मानसून कमज़ोर ही बना रहेगा इन भागों पर भी, और यहाँ भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और इन भागों पर भी मौसम साफ ही बने रहने की संभावना आज भी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर इस लो प्रेशर की वजह से मॉइस्चर पहुँचने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और हल्के से मध्यम बारिश आपको कई स्थानों पर पूर्वोत्तर भारत के भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ बना रहेगा, पर लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी रहेगी। इसके बाद आगे बढ़े और 1 सितंबर के मौसम को देखें तो 1 सितंबर को आप देख सकते हैं कि कुछ जो परिस्थितियां रहेंगी वे बदलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए थोड़ा और प्रभावशाली हो जाएगा, क्योंकि इसका अनुमान है कि ये डिप्रेशन तक पहुंचेगा। और जो सिस्टम पहले जो सिस्टम बना था वो गुजरात की तरफ गया था सीधे तौर पर लेकिन इसका जो ट्रैक रहेगा वो थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा और ये यहाँ से होते हुए लगभग इस दिशा में इसके राजस्थान की तरफ जाने की संभावनाएँ बन रही है, जिसकी वजह से जो बारिश होगी वो सेंट्रल राज्य और साथ ही उत्तर भारत के इलाके और कुछ पूर्वी भारत के इलाके, इन भागों पर बढ़ेगी और इन्हीं भागों पर आपको आने वाले दिनों पर अब बारिश देखने को मिलेगी। वजह क्या रहेगी ये भी आपको बताते हैं।
जब ये सिस्टम आगे मूवमेंट करना शुरू करेगा ये लो प्रेशर या डिप्रेशन के रूप में, तो जो मॉनसून ट्रफ बनी हुई थी वो भी उत्तरवर्ती हो जाएगी और वो भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ इस सिस्टम के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर गिरेगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से उठकर जो नेपाल के रास्ते उत्तर भारत के इलाकों पर पहुंचने लगेगा, जिससे कि यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे और हल्की बारिश आपको कल शाम से इन भागों पर देखने को मिलेगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर और उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल प्रदेश इन भागों पर एक्टिविटी होगी। बाकी पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी हिस्से बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे, उन भागों पर बारिश होने की संभावना कल नहीं है। बाकी पूर्वी हिस्से और साथ ही हरियाणा के पूर्वी हिस्सों पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश बादलों की गर्जने के साथ वहां पर कल हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, उन भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी हिस्सों पर भी कोई खास हलचल नहीं होगी और वहां भी मौसम साफ ही बना रहेगा। पर लेकिन कहीं कहीं पर हल्के जो बादल होते हैं बारिश वाले वो बन सकते हैं और हल्की बारिश कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकती है। गुजरात के इलाकों पर कल भी मौसम में जो भारी बारिश हो रही थी उससे राहत रहेगी, जिससे कि यहाँ पर जो राहत बचाव का काम जो चल रहा है उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और गुजरात के इलाकों पर भी अभी बारिश से आपको राहत रहेगी, क्योंकि अभी सिस्टम थोड़ा दूर है, इसलिए इन भागों तक जो बारिश है भारी बारिश है पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर लेकिन अभी इन भागों पर गुजरात के पूर्वी हिस्से खासतौर पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए आते हैं इन भागों पर हल्की बारिश आपको कल देखने को मिलेगी। पर जो भारी बारिश होगी वो विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों पर होगी। यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना कल हमें दिख रही है। उसके बाद ये सिस्टम थोड़ा उत्तरवर्ती होने लगेगा और यहाँ से ये उत्तरवर्ती लगभग इस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये बारिश को देश के अन्य इलाकों पर भी बढ़ा देगा। लेकिन कल 1 सितंबर को जो पश्चिम तट इलाके रहेंगे इन भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं होंगी। खासतौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों पर इन भागों पर कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना कल रहेगी। वहीं तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और साथ ही साथ तमिलनाडु इन भागों पर बारिश की गतिविधियां कम रहेगी और यहां पर सिर्फ हल्की बारिश होगी। पर लेकिन जो तमिलनाडु के हिस्से आते हैं इन भागों पर बारिश की संभावनाएं कल भी बेहद कम होने की संभावना हमें दिख रही है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर भी मॉइस्चर का फ्लो बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन सभी इलाकों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुंचे तो पूर्वी भारत पर हवाओं का फ्लो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरीके से घूमने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर अब बढ़ना शुरू होगा और इसलिए पूर्वी भारत पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड इन भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश कल से शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे इन भागों पर जब सिस्टम उत्तरवर्ती होने लगेगा और मानसून तरफ भी उत्तरवर्ती होगी तो इन इलाकों पर बारिश और जोर पकड़ेगी और जल्द ही इन भागों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश यानी अच्छी बारिश इन भागों पर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ था वो कल उसकी जो स्थिति रहेगी वो लगभग यहाँ पर ओमान के पास आ जाएगा और एक लो प्रेशर के रूप में आपको दिखाई देगा। पर लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे और अधिक कमज़ोर हो जाएगा पर फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जो कुछ बारिश की गतिविधियाँ होंगी वो आपको ओमान और आसपास के इलाकों पर ही देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।